जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें आज के इस सुंदर अवसर के लिए, प्रभु की अगुवाई के लिए और सारी सामर्थ के लिए जो प्रभु आज हमारे जीवन में भरना चाहता है। प्रियो, आज का वचन हमें एस्तेर की पुस्तक के 5वें अध्याय का 13वां पद से मिलता है, जहां लिखा है, मैं 12 से पढ़ता हूं। हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया। तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्देकई राजभवन के फाटक में बैठा दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। एक और इसका अर्थ, व्यर्थ की जगह एक और अर्थ हमें यहां मिलता है कि मुझे ये सब तृप्त नहीं करता। आप जानते हैं कि एस्तर की पुस्तक में बड़ा एक भूचाल सारे यहूदी जाति के ऊपर आया, और इसमें जो विलेन का काम करता है, जिसे शैतान ने विलेन के रूप में पकड़ा और इस्तेमाल किया, वो था हामान। हामान के पास क्या नहीं था? पद था, प्रतिष्ठा थी, शक्ति थी, और वो खुद लिखता है 9 पद से, जब वो आनंदित होकर आया, उसके पास आनंद भी था। और 10 पद में, घर गया, अपने मित्रों और अपनी पत्नी जेरेश को बुलवा भेजा और कहा, अपने धन का वैभव, बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे बढ़ाया, और अन्य सब हाकिम और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया, ये सब कुछ उसके पास था। लेकिन लालच का दुष्टात्मा उसके अंदर कैसे घुसा कि उसको एक यहूदी के द्वारा सम्मान नहीं मिला, आदर नहीं मिला, और शैतान ने इसी कमजोरी को पकड़ लिया। शैतान ढूंढता है किस व्यक्ति में कौन सी कमजोरी उसे मिले कि वह बहुतों के पतन के लिए उस इंसान को इस्तेमाल कर सके। हम अपनी कमजोरियों पर जय पाएं, हम खुद उन्हें जांचें, परखें और ढूंढ निकालें और अपनी जिंदगी से दूर कर दें। उसे मोर्देकई से सम्मान मिल सकता था, यह असंभव बात नहीं है, लेकिन मोर्देकई जानता था कि यह व्यक्ति जो है यहूदियों से ईर्ष्या करता है, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं चला था कि मोर्देकई एक यहूदी है। तो भी आज की ये जेलसी नहीं है उसके मन में, आज उत्पन्न हुई है, ऐसी बात नहीं है। उसके मन में यहूदियों से एक जेलसी, एक पुरानी परंपरा से चली आ रही है। सारी दुनिया में आज भी यहूदियों से नफरत करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरे अगर इसी नफरत में दूसरे नंबर पाते हैं, वो मसीही लोग हैं। सारी दुनिया मसीहियों से भी उसी तरह जलन रखती है, ईर्ष्या करती है, घृणा करती है। क्यों? इसका कारण एक ही, ये नहीं कि ये लोग ज्यादा पैसे वाले होंगे या ये लोग ज्यादा किसी बात में बहुत अमीर हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं, बल्कि इसलिए कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और जो लोग शैतान के चंगुल में हैं, वो स्वाभाविक रूप से ही इन दोनों जातियों के दुश्मन हैं, दोनों जातियों से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, और ऐसी चालें बनाते रहते हैं। यह शैतान के हाथ में पड़कर ऐसे षड्यंत्र सोचते और रचते रहते हैं कि कैसे इनको धरती से एलिमिनेट किया जाए, मिटा दिया जाए। लेकिन आज तक शैतान की ये दुष्ट कामना पूरी नहीं हुई है। न तो यहूदी मिटाए जाएंगे और न क्रिश्चियन, और होगा ये कि सारे यहूदी भी मसीही बनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो समय जल्द आता
कि सारे यहूदी भी मसीहों के साथ मिलकर इसी मसीहा की आराधना करेंगे। उनकी आंखें खुलने वाली, जो बच गए हैं, बहुतों की आंखें तो खुल चुकी हैं, और जो बच गए हैं उनकी भी जल्द आंखें खुलने वाली हैं। तो यहां पर हम ये चीज देखें कि मुर्दकई एक हर तरह से एक बेहतर इंसान था। मुर्दकई में परमेश्वर की दृष्टि में उसके पास जो धन और वैभव और जो शक्ति और पद था, वो सांसारिक नहीं थे। ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास, और उस विश्वास में परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता, ये एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा धन था जिससे दुनिया ईर्ष्या कर सकती है, जो ईश्वर के लोग नहीं हैं। मैं यहां उन सारे मसीहों के लिए भी कहना चाहता हूं, ये दुनिया आपके दुश्मन तभी बनती है जब आप यीशु में विश्वास आरंभ करते हैं। तो दुनिया के दुश्मनी का निशाना हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा ये प्रभाव नहीं है। हमारे हृदय में कायम वो विश्वास है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उनका आका शैतान परमेश्वर में इस विश्वास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो नाश करने और घात करने के लिए सारी युक्तियां बनाता रहता है। और किसे इस्तेमाल करे? ऐसे लोगों को जिनमें जलन, ईर्ष्या, डहा और शत्रुता की और क्रोध की ऐसी भावनाएं हों। इन लोगों को वो अपने सबसे काबिल हथियार समझता है। अगर आपको किसी से जलन करने की, उससे नफरत करने की, डहा करने की अगर स्वभाव है, तो शैतान पीछे पड़ जाएगा और आपको बताएगा कि तुम्हें किससे नफरत करनी चाहिए, किससे डहा करनी। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें उनके सामने लाता है कि क्यों मैं इस इंसान से नफरत करता हूं। वो सोचता है कि मुझे इस आदमी से नफरत है, इसकी इस चीज से नफरत है, इसके इस काम से नफरत है, इसके इस विश्वास से नफरत है, इसके इस हरकत से मुझे नफरत है। तो ये नफरत शैतान के हाथ का एक बड़ा कामयाब हथियार है, और इसी के बल पर वो यहूदियों को भी और कलीसिया को भी सताता चला आ रहा है। आज भी यह हथियार यानी कि कमजोर नहीं पड़ा है। ये आज भी उतना ही शार्प है जितना शैतान पहले था। लालच का हथियार उसने हवा को भी लालच दिखाया, ज्ञान का, ईश्वर के जैसा बन जाने का। वो तो पहले ईश्वर की समानता में थे, दोनों ही थे, लेकिन शैतान ने उनके दिमाग को किस तरह उनसे खेला और उनको ईश्वर के तुल्य बनने की एक ऐसा लालच दिया। उस लालच में हवा गिर गई, आदम भी गिर गया। शायद अब आदम के बारे में हमें नहीं पता उसके साथ क्या बहस हुई, शैतान ने क्या बहस की। शायद शैतान ने सीधे उससे बहस नहीं की होगी, शायद हवा ने उस दिन बहस की होगी, शायद, लेकिन लिखा नहीं है। तो एक मैं ये भी सोचता हूं, हो सकता है उसने कोई भी सवाल ना पूछा हो हवा से कि ये फल कौन सा है, कहां से लाई है। तो वैलेंटाइन जोड़े के रूप में हवा ने कहा हो कि आंखें बंद करो, आज मैं तुम्हें सरप्राइज देती हूं। और एक अच्छे प्रेमी के रूप में उसने आंखें बंद कर ली, उसने कहा मुंह खोलो, और उसने वो फल उसके मुंह में दिया, खाओ, इसका स्वाद बताओ। ना आजकल लोग कमेंट्स चाहते हैं, तुम्हारा कमेंट दो इस फल के ऊपर। कमेंट। जैसे ही उसने स्वाद चखा, स्वाद तो जबरदस्त था और नया था, और पहले ऐसा कभी उसने खाया नहीं था।
लेकिन जैसे आंख खोली, उसके कमेंट में मौत नजर आई। हवा, आज तो तुम बिल्कुल अलग लग रही हो, बिल्कुल नंगी लग रही हो। हवा भी उसके हवा की आंख तो खुली थी, उसने तो पहले थी। हाँ, मैं भी देखूं, जब तुम ये फल खा रहे थे कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे थे। आदम ने पूछ लिया होगा, मेरी कल्पना है, कहीं ये फल वो तो नहीं जिसे खाने के लिए ईश्वर ने हमें मना किया था? हाँ, है तो वही। अरे, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था, कितनी बार मना किया था। सब कुछ सत्यानाश कर दिया तुमने। लालच, नए स्वाद का लालच, नए ज्ञान का लालच, नए अनुभव का लालच। आज तक शैतान ऐसे लालच हर किसी के पीछे लगाता आ रहा है। थोड़ा नया हो जाए, थोड़ा नया। उसने जंगल में भी उस स्वर्गीय रोटी के खिलाफ लोगों को इसी तरह भड़काया कि रोज रोज ये रोटी खा के हम तो बोर हो गए। भला कोई स्वर्गीय रोटी खाकर बोर हो सकता है? हिम्मत कैसे हुई? क्या मजाल है इन लोगों की ऐसा कहना कि हम तो, और नाम रख दिया निकम्मी रोटी। ये शैतान का कारनामा था, लोग समझ नहीं पाए और उसके हाथ का खिलौना बन गए और ये कह बैठे, और परमेश्वर का क्रोध उन पर उतर आया। सबको जंगल में उसने ढेर कर दिए, जबकि उनको कनान में पहुंचकर अपने देश में सेटल होना था, बाल बच्चों के साथ रहना था, उन्हें ईश्वर के छुटकारे की कहानी सुनानी थी। कैसे उसने सुधि ली, लाल सागर से कैसे पार निकाला, कैसे 40 साल जंगल में परमेश्वर उनको लिए चलता रहा। कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी के जूते तक नहीं, कपड़े तक नहीं फटे, जूते भी नहीं फटे, कपड़े भी नहीं फटे। कितनी कहानियां थी उनके पास, कितने पवित्र किस्से थे उनके पास, गवाहियां थी। लेकिन उन्होंने लालच का शिकार होकर शैतान के हाथ में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। हामान उसी आत्मा से चलने वाला एक इंसान था। क्या आप सोचते हैं लालच का शिकार होने वाले सारे जंगल में खत्म हो गए, अब दुनिया में कोई नहीं? हामान कहां से आ गया? और दुनिया में बहुत से लोग आज भी, जब तक शैतान उस आग की झील में जब तक डाल दिया न जाएगा, तब तक वो लोगों को अपने हथियार से शिकार बनाता रहेगा। थोड़ा नया स्वाद ले लो, थोड़ा नया अनुभव ले लो, थोड़ा नया ज्ञान सीख लो। बहुत सालों से वही किताब पढ़ते चले आ रहे हो, उसी तरीके से खाना बनाते चले आ रहे हो, वही दाल रोटी खाते चले आ रहे हो। थोड़ा तो बदलो यार। ध्यान रखना, सावधान रहना, इस बदलने के चक्कर में कहीं शैतान के लालच का शिकार न बन जाओ, उसकी ईर्ष्या का शिकार न बन जाओ कि ये कैसे ऐसा खा सकता है। एक मामूली इंसान था मुर्दकई, गेट पे खड़ा रहने वाला गेट कीपर है बस। लेकिन उसका ईमान उसे अलाउ नहीं करता कि वो किसी को भी, ईश्वर को छोड़ किसी को भी सर झुका करके सजदा करे। हर एक गेट पर आने और जाने वाले को वो सर झुकाकर सजदा करे। अरे कहीं तो कंसेशन दे दो यार, है? उसके ईमान का सम्मान करो यार। उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकता, इंसान को हाथ मिला सकता है, गले लगा सकता है, चूमा दे सकता है,
मजबूर न करो कि तुम्हारे सामने वो सिजदा करे। ऐसे बहुत सारे शैतान के हथियार हैं जो विश्वासियों के खिलाफ आज भी इस्तेमाल करता है। कोई कहेगा इसके नाम से नारा लगाओ, इस नाम से हमको ग्रीटिंग दो, हमारी ग्रीटिंग का जवाब इस नाम से दो। अरे कुछ तो सम्मान करो यार। या हमारी इन मूर्तियों को सिजदा करो, नमस्कार करो, सूरज चांद सितारों को सबको नमस्कार करो। कुछ जब आप अपने अकीदे में, अपनी फेथ में, अपने क्रीड में मजबूत रहेंगे, तब आप देखेंगे कैसे शैतान आपके पैरों तले गिरता है। 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा लगाने की सलाह उसकी पत्नी और उसके दोस्तों ने दी। क्या सोचा था कि सुबह रानी एस्तर के जेवनार में जाने से पहले मोर्देकाई फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और तुम्हारा रुतबा बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। अब गेट पर ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे सम्मान में कुछ अपमान का एक इवन ए ग्रेन ऑफ इंसल्ट वुड शो। ऐसा कोई नहीं होगा। और फिर आनंद के साथ, कहते हैं आनंद के साथ जेवनार में जाना। एस्तर रानी ने राजा के अलावा मुझे छोड़ किसी को नहीं बुलाया। मन, जब इतना सम्मान तुम्हें मिला, वो भी तो एक यहूदी स्त्री है। ठीक है, तुम्हें पता नहीं है अभी वो यहूदी है, लेकिन सम्मान तो यहूदी से ही मिला है ना। इतना सम्मान रानी ने भी दिया, इतना सम्मान राजा ने दिया, तुमको अपना प्रधानमंत्री बनाया है, तुम बहुत ताकतवर हो। लेकिन एक वॉचमैन से ईर्ष्या कर बैठे और इस ईर्ष्या ने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पूरा घर तबाह कर दिया, परिवार तबाह हो गया, तुम्हारा घर गिराया गया। जैसे आजकल बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। कोई बुलडोजर उस जमाने में भी होगा। उसका घर पूरा मोर्देकाई को दे दिया गया। एस्तर मोर्देकाई का हो गया। सो ये जलन, ये ईर्ष्या, ये जैसे मैंने कहा दूसरा अर्थ इसका, उसने कहा कि मुझे मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है, मुझे तृप्त नहीं करता। ईर्ष्यालु लोग कभी तृप्त नहीं होते। कितना भी सम्मान दिया जाए, कितना भी सम्मान दिया जाए, वो कभी तृप्त नहीं होते। वे तृप्त होते हैं यीशु के चरणों पर डेडिकेट होने के द्वारा। उन्हें उस जलन की दुष्ट आत्मा से पहले छुटकारा पाना होगा। आप इन दिनों में, हम सब उपवास काल में हैं। इतने इस बड़े दुश्मन को हमें पहचान कर इसे अपने जीवन से दूर करना होगा। ये बहुत से अच्छे अच्छे लोगों से हमारी दोस्ती को बर्बाद कर चुका है। घरों के अंदर हमारे परिवारों के साथ रिश्तों को बर्बाद कर चुका है। ये ईर्ष्या, जलन और डहा, ये कलीसिया में परमेश्वर के बड़े अच्छे भक्तों, संतों के साथ, परमेश्वर के सेवकों के साथ हमारे रिश्तों को 50 हाथ से भी ऊंचे फांसी के फंदे पे चढ़ा चुका है। लेकिन आज हम इसे ढूंढ ढांड कर अपनी जिंदगी से दूर करेंगे, निकालेंगे। ऑल जेलसी गेट आउट ऑफ माई हार्ट, आउट ऑफ माई लाइफ। लेट द हैंड ऑफ जीसस बी प्लेस्ड ऑन अस। ए पीस, ने कहा ना, मुझे तृप्ति नहीं होती। जब तक जेलसी रहेगी हमें तृप्ति नहीं होगी। स्वर्ग का मन्ना भी हमें मिल जाए, हमें तृप्ति नहीं होगी। प्रभु यीशु स्वयं आकर हमारा पादरी बन जाए, हमें तृप्ति नहीं होगी।
प्रभु यीशु हमारे घर में साक्षात आकर बैठ जाए, तृप्ति नहीं हो, क्योंकि ये जलन का दुष्टात्मा जब तक निकाल न दिया जाएगा, शैतान अपना काम करता ही रहेगा, हमको असंतुष्ट रखेगा। कितना सम्मान मिले संतोष नहीं होगा, कितना धन मिले संतोष नहीं होगा, कितनी ताकत मिले, शक्ति मिले, पॉलिटिकल पावर मिले, गवर्नमेंट की पावर मिले, संतोष नहीं होगा। और ऊंचा चाहिए, और ऊंचा चाहिए, और प्रमोशन चाहिए। प्रधानमंत्री तो बन गया, अब मुझे राजा बनना है। कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन संतोष मिलने के लिए केवल इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना है कि ये जलन भी एक दुष्ट आत्मा है, ईर्ष्या, डाह, ये सब दुष्ट आत्मा है, क्योंकि शैतान इन स्वभावों के द्वारा हमें अपने कब्जे में करके अपनी षड्यंत्रों का शिकार बनाता और दूसरों को हमारे द्वारा बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आप हमारे प्रभु, हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, हमारे बीच ऐसे बहुत से आपके दास और दासियां हैं, आपके सेवक हैं, और हम सब परमेश्वर अनेक बार जलन की आत्मा का शिकार हो जाते हैं। अनेक बातों में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इस स्वभाव को हमारे अंदर से प्रभु यीशु के नाम से दूर करें प्रभु जी, ताकि हम आपके सच्चे सेवक बनकर आपके हाथों में आपकी महिमा का साधन बन सकें। सब सुनने वाले को आशीष का परमेश्वर, यदि कोई हमारे बीच में जो संदेश सुन रहा है और यदि वो आज तक इसी प्रकार की जलन, डाह, ईर्ष्या या मतवालेपन का या और किसी ऐसे शरीर के स्वभाव का शिकार है, परमेश्वर उनके अंदर से इन शरीर के सारे कामों को दूर कर, जिनके द्वारा शैतान उन्हें अपने कब्जे में लेकर हानि के लिए इस्तेमाल करता है, हमारी हानि के लिए, परिवारों, कलीसिया की हानि के लिए इस्तेमाल करता है। हमें छुटकारा दे, तेरे लहू से धो और तेरी महिमा में इस्तेमाल कर। हमको तृप्त होना सिखा प्रभु जी। Teach us to be satisfied with what we have, just like your servant Paul says. मैंने तृप्त रहना सीखा है, मैंने संतोष करना सीखा है। प्यारे यीशु, सब पर दया कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने संदेश को सुना, जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज हमारे संदेश आप तक पहुंचे और आप आशीषों में आगे बढ़ें, सेवकाई में भी आगे बढ़ें। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।